बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आला मिसाल। एक आदमी चादरें बनाया करता था। एक गाहक उसके पास आया और कहने लगा कि मुझे एक चादर बना दो, जितने रुपए चाहो ले लो, मगर चादर बेहतरीन होनी चाहिए। उसने बड़ी मेहनत से चादर तैयार की। जब गाहक हस्बे वादा चादर लेकर चला गया तो थोड़े अरसे बाद चादर हाथ में लिए हुए वापस आ गया। चादर बनाने वाले के पास आकर उसके नुक्स गिनवाने शुरू कर दिए। वो बंदा अल्लाह के सामने रोने वाला। जब उसने चादर में 3-4 जगह नुक्स देखे तो ज़ोरदार कतरा रोना शुरू कर दिया। आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गाहक कहता है, परेशान मत हो, मैं चादर वापस नहीं करता। वो कहता है, बात चादर की नहीं, तूने मुझे और बात याद करवा दी। गाहक ने उसके मुतल्लिक पूछा तो उस आदमी ने जवाब दिया कि मैंने तुझे इतनी मेहनत से चादर बना कर दी और तूने इंसान होकर इतने ऐब निकाले हैं। मैंने जितनी तवज्जो से चादर बनाई है, मुमकिन है कि इतनी तवज्जो से कभी कोई नेकी ना की हो, कोई नमाज इतनी तवज्जो से अदा ना की हो, कहीं मेरी नेकियों और नमाज़ों में नुक्स ना निकल आए, मेरी नमाज़ें कहीं ऐबदार ना हो और अल्लाह मेरी नेकियों को मेरे मुंह पर ना मार दे। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने नेकी की तौफीक दी है तो जज्बा और शौक़ से नेकी कीजिए। कुरान और हदीस के मुताले से मालूम होता है कि बुरे अमाल और गुनाह करने वाले जहन्नम के हक़दार होंगे, लेकिन कुछ नेक अमाल करने वाले भी अज़ाब इलाही में गिरफ़्तार नज़र आएंगे। पूछा जाएगा, बावजूद नेक अमाल के कि आज तुमको अज़ाब का सामना क्यों करना पड़ा? वो जवाब देंगे, ये बात तो ठीक है कि हम नेकी करने वाले थे, बज़ाहिर नेक अमाल करते थे, मगर हमारी नेकियों में हुस्न जज्बा और शौक़ नहीं था। हम पूरी तवज्जो और लगन से नेक अमाल ना कर सके। इसी नक्स और कमज़ोरी की वजह से आज हमको शर्मिंदगी और अज़ाब का सामना है। नेक अमाल करने वालों को भी मुआफ़ी का तलबगार रहना चाहिए। इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ें। क्या आज आपने दुरूद पाक पढ़ा? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।